तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा है। आज जो आप ये क्लिप देख रहे हो ये परसों की है। परसों पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरा दिन लेटी रही, खाना तक भी नहीं बनाया क्योंकि तबीयत ख़राब थी। और क्या, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं ना थोड़ा सा वो रहता है ना कि लेटे लेटे बंदा परेशान हो जाता है। तो हिम्मत की कि कुछ करूं, लेकिन फिर वो हो ही नहीं रही थी। तो मैंने आज जो है सिर्फ ये धनिया जो है ये साफ़ किया है, वो भी धूप में बैठ के, क्योंकि धूप अच्छी लग रही थी। अंदर जाती हूँ ठंड लगती है और धूप में बैठ के अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर मैं धूप में बैठी तो सोचा चलो काम करती हूँ, भाई चटनी वगैरह बना लूँगी। तो धनिया साफ़ कर दिया मैंने धूप में बैठे बैठे, और बस फिर मैंने और काम किया नहीं, फिर मैं लेट गई जाके। तो अब नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। तो उसके बाद फिर ये मैंने अपना सिर, क्योंकि मेरी आँखों में और माथे में ही दर्द ज़्यादा था, तो बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए। और जो धनिया था उसको मैंने कल साफ़ किया था ना, ये आज सुबह का है, नेक्स्ट डे सुबह का। तो फिर मैंने उसको धो के रख दिया, भाई आज बना दूँगी। लेकिन वही है ना, बस डिले होता रहता है कोई कोई काम। भाई ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो ज़्यादा ज़रूरी है फिर उसको कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। वैसे शुरुआत तो इसलिए की थी कि ये भी कर दूँगी सारा काम, तो फिर मैं करने ही लग रही थी। मतलब इसको भी मैंने धो के रख दिया। फिर और भी काम थे, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, और ये करेले रखे थे कई दिन से लाए हुए, तो वो भी करने थे। और अभी मैंने अपने लिए खीरा कट कर लिए, क्योंकि कहते हैं ना खाली पेट खीरा खाने से बीपी लो रहता है ना जिनका, उनको आराम रहता है, मतलब ठीक रहता है उनके लिए। तो अभी खाली पेट खीरा खा लूँगी। कट कर लिया है अपने लिए बैठ के। अभी सिर्फ मैंने पानी पिया 1 गिलास, और अभी कुछ खाया पिया तो है नहीं है। और वैसे भी तबीयत ख़राब होती है, कुछ खाने का मन करता भी नहीं है ना। और ये करेले रखे थे तो मैंने इनको कर दिया साफ़, मतलब इनका छिलक जो है रुगस दिया है, जैसे थोड़ा उतार देते हैं। और फिर इनमें कट लगा दिए थे। कट लगाने के बाद इनके बीज निकालने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन वो क्या है ना, फ्रिज में रखे रखे थोड़े ठिर जाते हैं ना, जम जाते हैं। तो फिर बीज निकालने में बड़ी दिक्कत सी हो रही थी, हार्ड से हो रहे थे ये। तो फिर मैंने क्या किया, 1-2 के जो मेरे से निकले तो वो मैंने निकाल दिए, बाकी फिर मैंने छोड़ दिया। भाई बाद में जैसे थोड़ी देर के बाद इसकी ठिर उतर जाएगी, नरम से हो जाएंगे ना, फिर निकाल लूँगी। और फिर इसको नमक लगा के मैंने, पहले तो ये था कि मैं इनको ना वो भर के बनाऊंगी, लेकिन ये थोड़े लंबे लंबे थे, तो इस वजह से फिर मैंने इनको जो है मतलब कट करके ही बनाया और नमक लगा के धूप में रख दिया था। फिर तभी मैं ये काम कर ही रही थी, फिर ये आरव आ गए थे अपने पापा के साथ, ये गए थे बाल कट करवाने। तो जी आइसक्रीम खाते हुए आया है। इतनी ठंड में मैं कह भी रही थी इसको, इतनी ठंड में आइसक्रीम क्यों ली है, और कट लगवा के आया है। इसको पसंद है, कट लगवा के आता है, कहता है कट लगवा के क्यों आऊँगा। लेके आया आइसक्रीम? दिखा रहा है अपना कट। और शर्म भी आ रही है इसको। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे कहीं रिलेटिव के यहाँ पे, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था तो उनको भी देखना था। अपनी भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो भी थोड़ा सा रहता है ना कि भाई कहीं काफ़ी दिन हो गए थे उनको, 10 दिन सारे हो गए थे हॉस्पिटल से आए थे वो, तो उनको भी देखने गए थे। और फिर आके जैसे शाम हो गई थी हमें, तो फिर मेरे को जल्दी में खाना वगैरह भी बनाना था, पूजा वगैरह करी, तो काफ़ी टाइम से हो गया, 7:30 अब तक बज चुके थे। और फिर मैंने ये बताया था ना आपको, मैंने कट करके बनाए, इनको नमक लगा के धूप में रख दिया था। और फिर अभी मैंने क्या है, इनको पानी में अच्छे से 2 बार धो लिया है, 2-3 बार। इनकी कड़वाहट जो है वो निकल जाएगी भाई इस वजह से। और आज मैं 2 सब्ज़ी एक साथ बना रही हूँ। वैसे ना इस तरीके से बनाते हैं तो काम थोड़ी सी देर में ही फटाफट काफ़ी हो जाता है। और करेले जैसी सब्ज़ी भी जो मतलब इतनी उससे बनती है ना, वो भी जल्दी आसानी से बन जाएगी। और साथ में देखो 2 सब्ज़ी भी कैसे बनती हैं, देखना आप। और रोटी वगैरह सब मैंने 40 मिनट में कंप्लीट कर दिया था। और अभी ये घिया बना रही हूँ मैं, इधर साथ के साथ छिल रही हूँ। और ये पीलर थोड़ा सा नया है, पहले वाला पीलर ना गलती से छिलकों के साथ डस्टबिन में चला गया। तो ऐसे ही मेरे चाकू ज़्यादातर ऐसे ही ख़राब होते हैं। और ये लिया तो ये थोड़ा सा भी हाथ लगा नहीं है, और थोड़ा सा आराम से करो तो ना थोड़ी जगह पे तो ये कर देता है, नहीं तो फिर ये ना फेंक के मारता है, ऊपर ही उड़ा देता है छिलक को। तो थोड़ा सा भी धीरे धीरे हाथ लगेंगे तो ठीक से करेगा। इधर ये तलते रहेंगे करेले, और उधर जो है मैं घिया वगैरह कट कर दूँगी। मैंने कोई भी मसाला पहले तैयार करके नहीं रखा, जो भी कर रही हूँ मैं साथ के साथ ही कर रही हूँ।
भाई लेट ना हो, क्योंकि फिर ज़्यादा देर हो जाती है ना, फिर वो ये है कि भूख का टाइम तो हो ही रहा है, अभी बच्चों को भूख भी लग जाती है, बड़ों को भी लग जाती है। तो बस अभी साथ के साथ दोनों सब्जियां बनती रहेंगी, इधर ये तलते रहेंगे करेले और इधर घिया कट हो जाएगी, फिर मैं दूसरी साइड में जो है घिया को की सब्जी छोंक दूंगी। अब वैसे तो मैं भर के ही बनाती हूँ, लेकिन ये वाले करेले ना थोड़ा जल्दी भी बन जाते हैं और स्वाद में ऐसा इतना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन खैर स्वाद अलग ही होता है, क्योंकि गोल काट के भी बना सकते हैं इनको और इस तरीके से भी बना सकते हैं और भर के बनाते हैं, तो मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है। तो ये तो मैं पहली बार ही वीडियो बना रही हूँ इनकी, बिना तले हुए, मतलब सॉरी बिना भरे करेले की सब्जी कैसे बनती है। तो बहुत से बंदे ये सोचते हैं ना कि भर के ही बनाते हैं, और कुछ गोल भी काट लेते हैं, तो ऐसे रफली भी कट कर लेते हैं, तो भी कोई ऐसा वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब तक मैंने सब्ज़ी कट की तो करेले भी तल गए थे और इधर मैंने डाल दिए हैं प्याज। जितना तेल बचा था मैंने उसके अंदर वो सारे प्याज डाल दिए थे, भाई बहुत रहेगा, लेकिन फिर ये है ना कि बाद में अगर ऐसे लगे कि थोड़े सा मतलब कम है, तेल कम लग रहा है तलते तो बीच में डाल सकते हैं। तो बीच में डालने के लिए मैं पता क्या करती हूँ, तो मैं इसको प्याज को ना ऐसे साइडों में कर देती हूँ और बीच में तेल डाल देती हूँ, फिर वो गर्म हो जाता है। अगर हम ऐसे ऊपर से ही तेल डाल देते हैं तो वो कच्चा रहता है और कच्चा ही स्वाद फिर सब्जी में आता है, अच्छा नहीं लगता। तो अब डाल दिया मैंने इसके अंदर जो छिलक होता है ना करेले का, वो वाला। तो ये डालने के बाद फिर मुझे तेल थोड़ा सा कम लग रहा था कि है कम, तो फिर मैंने फिर बीच में डाल दिया। और इधर मैंने तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया है उसके अंदर, और अभी टमाटर डालने हैं। जीरा भुनने लग रहा है, फटाफट से टमाटर काट के डाल दूँगी। मम्मा बांध देना देखो। टाइट बांधना। तो घिया में मैंने प्याज वगैरह तो कुछ डाले नहीं, सिर्फ टमाटर डाले हैं और जो भी सूखे मसाले रेगुलर मसाले होते हैं अपने, वो डाल दिए हैं। आजकल घिया पता नहीं कैसी आती है, थोड़ा मतलब गलती ही नहीं है, कहीं कहीं सीटियाँ लगानी पड़ती हैं। और जब नरम सी घिया आती है ना, जैसे जो अपने मतलब ऐसे उगाई होती है अपने घरों में या कहीं, वो तो एक एक दो सीटी में ही पूरी गल जाती है, लेकिन ये जो मार्केट वाली होती है ना, तो ये काफ़ी हार्ड सी होती है। कई सीटियाँ लगाई मैंने, फिर भी हल्की सी कसर रह गई थी और मेरा मन था खाने का घिया, तो फिर मैंने इसी वजह से मंगवाई थी, जबकि ये मना कर रहे थे कि अभी घिया का कोई ऐसा स्वाद है नहीं है। तो फिर भी मैंने मंगवा ली। वैसे खैर ग्रेवी उसकी अच्छी लग रही थी, लेकिन काफ़ी कई सीटियाँ लगी तो ये गली। और बस आगे से तो मंगवाऊंगी नहीं, क्योंकि फिर ऐसी घिया का भी कोई फ़ायदा नहीं है जो इतनी इतनी सीटियों में, मतलब घिया तो एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से गल जाती है ना। तो बस फिर आगे से नहीं मंगवाऊंगी, इस बार तो मैंने मंगवा ली थी, फिर रखी रहती हैं, कई सब्जियां इकट्ठी हो जाती हैं। और इधर धनिया जो है, मैंने छाया को बोल दिया था भाई इसको ना साफ़ कर दे, इसकी पत्तियां तोड़ दे, एक चटनी भी बन जाएगी। लेकिन जब तक मैंने खाना बनाया तो खाना वगैरह खाया, फिर बच्चों का कल एग्ज़ाम है तो उनकी भी रिवीज़न मेरे को करानी थी। वैसे तो दिन में होगी थी, पर थोड़ा सा वो रह जाता है ना सुनने का, थोड़ी सी असाइनमेंट वगैरह जो रहते हैं उनके, तो फिर मेरे को वो भी कराना था। तो चटनी का काम जो है मैंने फिर छोड़ ही दिया था बीच में, मैंने कहा चलो इसको छोड़ देते हैं, वो जो काम ज़्यादा ज़रूरी है वो करते हैं। और फिर मैं तो जब सुन रही थी तो मैं सुनते सुनते नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर उसकी मैंने रिवीज़न पूरी कराई, और जो है ये चटनी वगैरह का काम फिर मैंने छोड़ दिया। और इधर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर घिया के अंदर पानी डाला है। वैसे घिया में ना पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से काफ़ी सारा पानी छोड़ देती है, लेकिन क्या है ना कि ये थोड़ा सा मेरे को एक तो पतली रखनी थी, और दूसरा अगर मैं इसमें पानी ना भी डालती ना तो ये बिल्कुल ही मतलब कुकर में मतलब लग जाती, तो इस वजह से पानी डालना ज़रूरी ही था इसके अंदर। वैसे मुझे पता नहीं था ऐसी निकलेगी घिया, लेकिन खैर वो मतलब हो गया काम बढ़िया। वैसे खाने में बढ़िया बनेगी, बस जो सीटियाँ ही इसमें कुकर में ज़्यादा लगानी पड़ी।
और इधर ये मसाला भी भुन गया था। मसाला क्या, ये जो प्याज और उसका करेले के का था ना, वो भुन गया था। तो फिर मैंने उसमें सूखे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक वगैरह ये सब डाल दिए थे और इसको अच्छे से फिर भून लिया था। और इसके अंदर डाल दिए करेले। थोड़ा सा पानी करेलों के साथ ना मैं डालती हूँ, क्योंकि वैसे तो ये फ्राई करते हुए हल्के से गल गए थे, लेकिन थोड़े ये पूरे तरीके से गलते नहीं हैं, तो पानी डालना ही पड़ता है। और साथ में डालूँगी इसके अंदर मैं टमाटर, क्योंकि टमाटर से भी अच्छा स्वाद आता है। अगर टमाटर ना डाले, कुछ और खटाई डाल दो, जैसे आगे अब टमाटर थोड़ा महंगा हो जाएगा ना, फिर बनाते हैं। अभी तो खैर मैंने थोड़ा जल्दी में बनाए, मतलब जल्दी क्या, अभी तो करेले इतने ज़्यादा आ नहीं रहे ना, कम ही आ रहे हैं, तो इस वजह से फिर मैंने तो टमाटर डाल दिए। अभी टमाटर हैं भी या ना टमाटर हो तो कुछ और खटाई वगैरह डाल लो, तो काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें करेले में। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैंने टमाटर भी डाले हैं, तो मेरे पास ना जैसे वो है अचार ख़त्म हो जाता है, फिर नीचे मसाला रह जाता है ना, तो मेरे पास वो रखा है। तो जब मैं ये वाली सब्जियां बनाती हूँ या कद्दू बनाती हूँ ना, तो फिर मैं वो डाल लेती हूँ और बहुत ही खाने में एकदम स्वाद बढ़िया आता है। अब इसके अंदर भी मैं डालूँगी वो थोड़ा सा। अभी साथ के साथ सब्जी दोनों ही तैयार होने वाली हैं, बनती रहेंगी। मैं आटा लगा लूँगी, क्योंकि फिर क्या है, साथ के साथ फिर रोटी भी बन जाएगी। तो सब्ज़ी को मैंने चेक कर लिया था एकदम, मतलब अच्छे से करेले जो हैं गल गए थे, तो बस सब्ज़ी हो गई है तैयार। अभी बस रोटी बनाऊंगी और करूंगी, मतलब इसके अंदर मैंने ना, अभी जब गल जाती है ना सब्ज़ी, तभी मैं ये मसाला डालती हूँ जो अचार वाला होता है, वो डाल दिया है। बस इसको 2 मिनट के लिए रखूँगी गैस के ऊपर, उसके बाद गैस बंद कर दूँगी, क्योंकि अभी तैयार हो चुकी है सब्ज़ी। और वो तो सिर्फ एक टेस्ट को ना थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मतलब डाल दिया मैंने इसके अंदर, अच्छा स्वाद आता है। और आजकल हवाएं इतनी ज़्यादा चल रही है ना, हमारी एक तो खिड़की भी थोड़ी खुली है, उसमें वो दरवाजे नहीं है, मतलब ऐसे जाली है किचन की जो खिड़की है, और उसमें से इतनी धूल मिट्टी सी आई। जब मैं बाहर से आई ना घर पे, तो मैंने देखा है किचन का क्या हाल हो रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कई दिनों के बाद हम आए हैं। काफ़ी हवाएं इस तरफ की, हमारे घर की तरफ की होती है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है अंदर। फिर आके सारा साफ़ किया और तब मैंने एक खाना बनाने के लिए फिर मैं लगी यहाँ पे। और अभी कर लूँगी दूध गरम, क्योंकि रोटी जैसे सूखी सब्जी है तो उसके साथ दूध ज़रूरी है। अब घिया का तो ऐसा ही है, कोई खाएगा या नहीं खाएगा, मैं दे दूँगी, खाने हैं तो खा लो, लेकिन मैं तो घिया खाऊंगी और करेले भी खाऊंगी। तो जब सूखी सब्जी होती है तो दूध वगैरह जो है साथ ले लेते हैं, अदरवाइज़ हम रोटी के साथ दूध लेते नहीं हैं। अगर लेते हैं जैसे बच्चे, तो अलग से ही लेते हैं, मतलब बिना रोटी के। तो आज सूखी सब्जी है तो इस वजह से फिर मैंने दूध गर्म कर दिया है, भाई दूध भी ले लेंगे। ऐसे खाई नहीं जाती ना सूखी सब्जी के साथ रोटी, तो कुछ घूंटने के लिए हो तो ठीक रहता है। वैसे तो ये थोड़ी देर पहले ही मैंने दूध गर्म किया था, पर वो चीनी थोड़ा सा घुलती नहीं है ना जल्दी से, तो फिर इस वजह से मैंने थोड़ी सी देर और 1-2 मिनट के लिए फिर से गर्म कर दिया, भाई वो चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो अब बनाऊंगी मैं रोटी। रोटी मैं 2-2 3-3 एक साथ बना देती हूँ,
जिससे भाई दो वो तीनों जने बैठेंगे अगर खाने के लिए तो सबके पास गरम गरम जाएगी। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. तो सूखी सब्जी को मैं ऐसे ही थाली के अंदर रख देती हूँ क्योंकि उसको एक के लिए कटोरी वगैरह की ज़रूरत होती नहीं है। तरी वाली सब्जी के लिए होती है तो मैंने उसमें डाल दी है। अच्छा, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आए हैं तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको किसी को भी हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कहीं से पसंद नहीं आती हैं तो हमें बताएं क्यों पसंद नहीं आई हैं, ताकि हम उसमें सुधार करें, है ना। तो जी बस अभी जो रात का खाना है वो बन के हो गया तैयार। अभी डाल के सबको दे दूँगी, वो खा लेंगे और बस उसके बाद तो है रात का काम जो है बर्तन वगैरह करके ख़त्म हो जाएगा। बस फिर जो और है बच्चों के पेपर वगैरह की तैयारी करवाने का काम है वो कराएंगे। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।